और मुझे इन सब चीज़ों में पढ़ना भी नहीं है कि जिसकी पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा है अपनी ऐसी की तैसी करा यार मुझे ऐसे लगता है कि हमारे देश में ना और भी बहुत बड़े मुद्दे हैं, तो जो भी हुआ ही एक्सेप्टेड एंड सब लोगों ने देखा है फेयर एंड फेयर। जनता ज़्यादा समझदार है चीज़ों को लेकर, सो आई थिंक सो सचिन कैसे हैं आप? आई एम ग्रेट यार। आप बताओ आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। सो आज हर्ष और रुशाली के 1 साल हो चुके हैं, स्प्लिट्सविला के 1 साल हो गए हैं, क्या कहना चाहेंगे? यार मतलब बहुत ही अमेजिंग जर्नी रही है एंड मुझे लगता है कि आई थिंक आउट ऑफ जितने भी लोग थे उनमें से ये लोग ही टिके हुए हैं। प्यार मोहब्बत वाले ये लोग ही निकले, और मुझे ऐसा लगता है कि जब प्यार रियल होता है तो फिर वो लॉन्ग टर्म तक टिकता है। जैसे मैं बोल रहा था कि 6 महीने के बाद तुमको समझ में आया कौन साथ में रहता है कौन साथ में नहीं रहता है। सो आई एम हैप्पी फॉर देम। ऑल्सो आपके साथ ही जो और भी कंटेस्टेंट्स थे, जैसे कि आकृति हुई, जसवंत हुए, दिग्विजय हुए, उन्नति हुई, हर कोई अलग हो चुका है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? क्या शॉकिंग लगा था आपको? कुछ शॉकिंग नहीं लगा मेरे को लगा ये तो था ही, ये लिखा था। क्योंकि क्या होता है ना कि बोलते हैं ना कि जब आप एक शो में जाते हो एक ट्रैप में फंस जाते हो और उससे बाहर निकलते निकलते ना आपको थोड़ा टाइम लगता है, और पर वो 5-6 महीने का प्रोसेस है जितना मैंने ऑब्जर्व किया है मेरी लाइफ में। 5-6 महीने बाद समझ में आने लगता है कौन रियल और कौन फेक है। सो या कुछ लोगों के पर्सनल रीजंस भी होते हैं ना यार ब्रेकअप के। मतलब ज़रूरी नहीं है कि कंपेटिबिलिटी ना हो, ज़रूरी नहीं है कि 10 तरीके की चीज़ें इंसान देखता है एक दूसरे के बाद जब शो से आप बाहर निकलते हो कि कितने कंपेटेबल आप रियल लाइफ में हो। सो या चारों में से आप ज़्यादा किसके क्लोज थे? आउट ऑफ आकृति, जसवंत, दिग्विजय या फिर उन्नति? अरे यार मतलब मैं बोलूँ क्लोज, मुझे लगता है कि विद दिग्विजय मेनली। सो ब्रेकअप पे कोई बात हुई आपके दिग्विजय से? यार कुछ खास नहीं टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है कि और मुझे इन सब चीज़ों में पढ़ना भी नहीं है कि जिसकी पर्सनल लाइफ में जो भी चल रहा है अपनी ऐसी की तैसी करा मेरे दोस्त हैं यार, मैं तो सबको मतलब बेस्ट तरीके से समझा ही सकता हूँ। एंड पर जो मैंने बोला जिसको मैंने जो भी बोला आज से 6 महीने पहले वो सब हुआ है। सो आई एम हैप्पी दैट मेरे इंट्यूशंस हमेशा सही थे। दिग्विजय को कभी आपने कहा था ऐसे कि मतलब तुम्हारा और उन्नति का कोई ऐसा फ्यूचर नहीं है, कभी ऐसा कहा था? इंट्यूशंस आए थे आपको? देखो मैं ना बहुत प्रैक्टिकल हूँ लाइफ में, तो मैंने बस कुछ इंट्यूशंस होते हैं ना लाइफ में अंदर, मैंने सिर्फ बोले हैं। मैं नाम नहीं लूँगा किसको बोले क्या बोले, बट वो हुआ है। सो और दे नोज वेरी वेल। और आकृति और जसवंत का कितना आपको, मतलब जब आपने सुना कि हाँ दोनों अब नहीं है रिलेशनशिप में, जसवंत ने जब कंफर्म कर दिया था उस वक्त मतलब आप क्या चल रहा था दिमाग में? एंड आपस में जो आप लोग को कंटेस्टेंट्स रहे होंगे ग्रुप में, क्या कुछ चला था, क्या बातें हुई थी? टू बी ऑनेस्ट मैं जेन्युइनली बोलना चाहता हूँ बाय हार्ट, ये टॉपिक मेरे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी फिलहाल। दिस इज व्हाट आई फील। ये टॉपिक हो गया बस ओवर। आई थिंक एवरीबडी हैज़ मूव्ड ऑन इन लाइफ। सो या लेट इट बी। सो सचिन, अभी फिलहाल जो कंट्रोवर्सी चल रही है समय रैना और रणवीर की, उस पर आपके क्या थॉट्स है? बिकॉज उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया था वो तो गलत था, बट जिस तरह से हर किसी का रिएक्शन आ रहा है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिकॉज आप भी एक आर्टिस्ट हैं, जब एक आर्टिस्ट बहुत मेहनत करता है तो उसके बहुत सपने जुड़े होते हैं उससे। यार मुझे ऐसे लगता है कि हमारे देश में ना और भी बहुत बड़े मुद्दे हैं। कोलकाता रेप केस का क्या चल रहा है, या फिर जो भी 10 तरीके की चीज़ें होती हैं हमारे देश में। एक ऑफेंसिव जोक, मुझे पता है कि हमारे देश में कितनी लिमिटेशन है मजाक के दायरे को पार करने के लिए। वो दायरा हर एक कॉमेडियन को ध्यान रखना चाहिए फॉर श्योर कि किसी के आप पर्सनल लेवल पे किसी को हर्ट ना करो, किसी रिलीजियस वे में आप किसी को हर्ट ना करो, या कि पॉलिटिकली आप किसी चीज़ को हर्ट ना करो। सो मुझे लगता है कि डेफिनेटली इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, पर इसका मतलब ये नहीं है कि यार चलो वो एक वीडियो में हो गया, उससे पहले 5 एपिसोड डले थे, किसी ने उस चीज़ के बारे में जिक्र किया, उसमें भी तो डार्क ह्यूमर हुआ है ना। राखी जी ने आगे इतनी बड़ी बड़ी बातें बोली हैं, और जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ अभी बन रहे हैं पोस्टें डाल रहे हैं कि हमको उसके पॉडकास्ट पे नहीं जाना है क्योंकि ऐसी सब कंट्रोवर्सी चल रही है। यार वो बंदा भी एक टाइम पे अपने लाइफ में कुछ बड़ा करके बैठा है ना, एंड ही इज़ एजुकेटेड। गलती हर एक इंसान से होती है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों को पता है कि हम लोग बाहर से आके यहाँ पे कितनी सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करके मेहनत करके लाइफ में करियर में आगे बढ़ रहे होते हैं, एंड कोई वो चीज़ नोटिस नहीं करता है। मुझे पता है कि जब समय से टीम से जब वो 6 एपिसोड उड़ाएंगे यूट्यूब से, कितना बुरा लगा होगा पर्सनल लेवल पे। आप समझ सकते हो कि उसकी कितने साल की मेहनत हो सकती है शायद वो, राइट। एट द सेम टाइम कि कितने एफर्ट्स किए उसने अपने इस एपिसोड्स को बनाने के लिए। गलत कमेंट करना डेफिनेटली कोई सपोर्ट नहीं करना चाहेगा, ना मैं करना चाहूँगा ना आप करना चाहोगे इस चीज़ को सपोर्ट। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर उस एपिसोड में गलत था तो वो एपिसोड डिलीट करना चाहिए था ना भाई। उसका पूरा आईपी पूरा शो जो उसने अपनी मेहनत से बनाया वो डिलीट कर दिया, तो दैट इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग आई फील। यस। सो अभी बिग बॉस ओटीटी भी आने वाला है, अभी फिलहाल अनाउंसमेंट तो नहीं हुई है, बट हाँ आएगा तो शो फॉर श्योर। अगर आपको मौका मिलता है तो जाएंगे?
यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर एक अपॉर्चुनिटी को बहुत ही स्माइल के साथ लेता हूँ, और मुझे पता है कि यार अब इतना एक्सपीरियंस हो चुका है कि अगर बिग बॉस ओटीटी आएगा तो फिर राज तो अपना ही होगा उधर। दिग्विजय के साथ जो शो में हुआ इस बारी मतलब अनफेयर कहा जा रहा था, सो आपको कितना बुरा लगा था बिकॉज इतने चटी बटी दोस्त थे आप दोनों? यार फेयर एंड फेयर ना, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। कोई चीज़ अगर नहीं होती तो मैं उस चीज़ को उतना ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करता हूँ कि यार चलो ठीक है, नहीं हुआ तो नहीं हुआ। लोगों ने जैसे एक्सेप्ट किया हर एक चीज़ को ना, कोई और एक्सेप्ट करे उससे अच्छा आप खुद एक्सेप्ट कर लो। तो जो भी हुआ ही एक्सेप्टेड, एंड सब लोगों ने देखा है फेयर एंड फेयर। जनता ज़्यादा समझदार है चीज़ों को लेकर, सो आई थिंक दैट इज़। सो लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे सचिन आपके फैंस के लिए? यार मैं ये बोलना चाहूँगा गाइस, इट्स बीन रियली लॉन्ग। मैं घर वर की शिफ्टिंग में लगा था, और कुछ थोड़ा हाउस टूर आने वाला है मेरे घर का, जो हम लोगों ने अभी रिसेंटली लिया है। एंड इतना हेक्टिक लाइफ चल रही है, इतना प्यार लोगों ने दे दिया ना, अभी उस सब चीज़ों को डाइजेस्ट करने में बहुत टाइम लग रहा है। एंड थोड़ा ब्रेक चाहिए था लाइफ से, और थोड़ा वो ब्रेक के बाद अब जो चीज़ें होंगी, जो काम होगा या जो भी प्रोजेक्ट्स मैं करने वाला हूँ, इट्स गोइंग टू बी वेरी एक्साइटिंग। आप लोग इंतज़ार करो, सचिन आर्मी, मज़ा आने वाला है आप लोगों को, लॉट्स ऑफ लव। थैंक यू सो मच सचिन एंड ऑल द वेरी बेस्ट। जल्दी कोई नया प्रोजेक्ट लेकर आओ आप। फॉर श्योर बैग ऑन होने वाला है सब।